हम छाती पे गोली खाने वाले लोग हैं, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। पीठ पे नहीं खाएंगे, नहीं, छाती पे खाने वाले, लेकिन डरिएगा नहीं, एकदम नहीं डरेंगे। मुसलमान किसी से डरता नहीं है, और मुसलमान अगर किसी से डरता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है, और किसी चीज़ से उसे डर नहीं है, किसी मौत से, किसी खौफ से, किसी मोदी से उसे डर नहीं है। माफ नहीं कीजिएगा आप? बिल्कुल नहीं माफ़ करेंगे। क्या है ये 35 साल उनको नहीं पता था कि सुरेंद्र यादव ने क्या किया? नहीं पता था कि कितना उन्होंने उलझाने का काम किया है? क्या किसी गाँव को सुलझाने का काम किया है? हर गांव को तो उलझा के रखा है। जब बेलागंज की बात करेंगे तो पिछले 35 सालों से MY समीकरण यहाँ काम कर रहा था, और मुसलमान यादव को पीछे खड़ा था, यादव के पीछे, और यादव को वोट कर रहा था 35 सालों से। अब तो 8 महीने की बारी आई थी, तो आपको तो वोट टिकट देना चाहिए था किसी मुसलमान को, कि अब यादव को कहना चाहिए था कि आप पीछे रहिए मुसलमानों के, क्योंकि 35 साल आपको ढोया है इन लोगों ने। कि मुसलमान गुलामी नहीं करेगा बेलागंज में? बिल्कुल नहीं करेगा। मुसलमान किसी की गुलामी ना करता था और ना करेगा। हिना शाहब, ओसामा शाहब को शामिल किया गया, उसी RJD ने शामिल किया जिस RJD ने शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ था, उनकी लाश चीख चीख के पुकार रहा था उनका बेटा कि कोई आए मदद करने के लिए, लेकिन कोई नहीं। वहाँ पूरा लालू परिवार दिल्ली में मौजूद था, फिर भी कोई नहीं आया था। और एक बेवा के खिलाफ अगर आप कैंडिडेट नहीं देते तो आज वो सदन में होती, और वही सच्ची श्रद्धांजलि होती मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लिए। लेकिन आपने कैंडिडेट दे करके उनका वोट कटवा दिया। और नया नया मसीहा आए हैं प्रशांत किशोर, बोल रहे हैं कि मुसलमानों का हकमारी सबने किया, हम ही हैं उनको इंसाफ देंगे। बेलागंज में देखिए आज आखिरी दिन है, जो जितना दम लगाएगा उतना वोट पाएगा, लेकिन माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। मुसलमानों ने बोल दिया है कि अपनी पार्टी अपना वोट। MIM के कैंडिडेट है जामीन साहब, आप लोगों ने पूरा समा बदल दिया यहाँ पर बेलागंज में। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। यही नारा है, यही नारा है हमारा। और हमारा ये भी नारा है कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। और इस चोट दिया है बिल्कुल। पिछले 75 आज़ादी के 75 साल 77 साल हो गए, लेकिन आज तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है। मुसलमानों के वोट की अहमियत नहीं रखी गई। और आज जब मेरी पार्टी यहाँ आई है तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े सुरमा मैदान में आ गए। हिना शाहब, ओसामा शाहब को शामिल किया गया, उसी RJD ने शामिल किया जिस RJD ने शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ था, उनकी लाश चीख चीख के पुकार रहा था उनका बेटा कि कोई आए मदद करने के लिए, लेकिन कोई नहीं। वहाँ पूरा लालू परिवार दिल्ली में मौजूद था, फिर भी कोई नहीं आया था। और आज जब हम MIM से यहाँ टिकट लेकर के आए तो पूरा का पूरा कुनबा लगा हुआ है यहाँ हमें हराने के लिए। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आप देख सकते हैं कि पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो गया है, एक संदेश देने जा रहा है कि हम अब किसी का झंडा नहीं उठाने वाले, अब हमारा झंडा आ गया, हम अपना झंडा उठाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि ओसामा साहब, हिना साहब आकर के प्रचार करें, तो क्या उनके आने से कुछ फर्क पड़ रहा है आपके वोट पर? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मजलूम है, बेवा है, बेचारी हैं, लेकिन उनको शामिल किया गया। अब किस वजह से किया गया हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने पहले ही मन बना रखा था कि अब अपनी पार्टी होगी, अपना वोट होगा। तो जो उनका दर्द रहा, जिस तरीके से ओसामा अकेले बॉडी लेकर पड़े थे, जनाजा लेकर, तो वो भी बात आप लोगों से बता रहे हैं लोग आपसे? उससे बेशक बताएंगे हम लोगों को, क्योंकि ये तो लोग जान रहे हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ जब गंगा पार में आपने रिजल्ट देखा इस बार का, तो किस तरह से RJD फेल हुई है वहाँ पर। तो उसका तो नतीजा है ना। एक बेवा के खिलाफ अगर आप कैंडिडेट नहीं देते तो आज वो सदन में होती, और वही सच्ची श्रद्धांजलि होती मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लिए। लेकिन आपने कैंडिडेट दे करके उनका वोट कटवा दिया और उनको हराने का काम किया। आप कहाँ से हमदर्द हो जाएंगे? और जब बेलागंज की बात करेंगे तो पिछले 35 सालों से MY समीकरण यहाँ काम कर रहा था, और मुसलमान यादव को पीछे खड़ा था, यादव के पीछे, और यादव को वोट कर रहा था 35 सालों से। अब तो 8 महीने की बारी आई थी, तो आपको तो वोट टिकट देना चाहिए था किसी मुसलमान को, कि अब यादव को कहना चाहिए था कि आप पीछे रहिए मुसलमानों के, क्योंकि 35 साल आपको ढोया है इन लोगों ने। तो लेकिन क्या हुआ यहाँ तो परिवारवाद के चक्कर में पड़ गए। तो इस बार बेला की जनता ने मन बना लिया है कि मुसलमान एकजुट रहेगा, अपनी पार्टी का झंडा उठाएगा, अपने पार्टी को वोट करेगा। अब ये मन बनाया तो इंशाल्लाह जीत निश्चित है। कि मुसलमान गुलामी नहीं करेगा बेलागंज में? बिल्कुल नहीं करेगा। मुसलमान किसी की गुलामी ना करता था और ना करेगा, और ना अभी आगे भी कभी करेगा। और इंशाल्लाह मुसलमान किसी से डरता नहीं है, और मुसलमान अगर किसी से डरता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता है, और किसी चीज़ से उसे डर नहीं है, किसी मौत से, किसी खौफ से, किसी मोदी से उसे डर नहीं है। एक और नया नया मसीहा आए हैं प्रशांत किशोर, बोल रहे हैं कि मुसलमानों का हकमारी सबने किया, हम ही हैं उनको इंसाफ देंगे। प्रशांत किशोर को सब लोग पहले ही जान चुके हैं, उनका पर्दाफाश पहले ही हो चुका है। जब टिकट बंटवारा कर रहे थे कि बुजुर्ग इंसान की बेइज्जती जिस तरह से की गई, उन्होंने कहा, बुजुर्ग इंसान ने कहा है कि किसी ताकत ने, इब्लीसी ताकत ने उनका टिकट छिनवाया है। तो ये इब्लीसी ताकत कौन है, उन बुजुर्ग से पूछा जाए, और ये प्रशांत किशोर बताने का कोशिश करें कि ये कौन सी इब्लीसी ताकत का बात कर रहे हैं जो इनका टिकट को छीना गया और एक दाढ़ी टोपी वाले इंसान का बेइज्जती किया गया है ना। तो ये जनता सब कुछ देख रही, जनता सब कुछ समझ रही है। आपने भी देखा होगा कि कई सारे ऐसे वारदात हुए जहाँ पे जनता ने मन बना लिया कि नहीं भाई, जब तक कि आप अपनी जमात नहीं बनाएंगे तो आपको इज़्ज़त नहीं बनेगी। अगर अपनी जमात बनाएंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। और इंशाल्लाह ये 8 महीना 10 महीने का वो चुनाव है, और जनता को इसका फ़र्क दिखेगा। अगले जो 8 महीने 10 महीने में चुनाव होगा तो आपके पास, आपके द्वार पर आपके आके पार्टियाँ टिकट देंगी और आपको हिस्सेदारी देंगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। बन ही गया है कि लोग
जो मुसलमान का नाम लेना नहीं चाह रहे थे, अब मुसलमानों का ही वोट यहाँ पर मांगा जा रहा है सिर्फ। बेलागंज में तो ऐसा देखिए, माहौल बन गया आप है। आरजेडी को देख लीजिए, चाहे जदयू को देख लीजिए, सारे के सारे वो मुसलमान अपने उसको उतारे हुए नेताओं को उतारा है यहाँ पर। तो ये खौफ है, हमारी पार्टी का यही खौफ है। खौफ में हमें मज़ा आता है, खौफ में मज़ा आता है। हमारी पार्टी क्योंकि बेखौफ पार्टी है, बेजुबानों की आवाज़ है, तो इसको ये सब खौफ देख करके हमें मज़ा आता है कि भाई कम से कम लोगों इतना, उन्हें इन पार्टियों को इतना डर तो है हमारा कि अपने लोगों को उतार दिया यहाँ पर मुसलमानों को करने के लिए। लेकिन चलिए, होता है। लेकिन मुसलमान अब बहकने वाला नहीं है, मुसलमान हमारे साथ है और रहेगा। कल जामीन साहब तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी हमारे कैंडिडेट से गलती हुई है आप लोग माफ़ कर दीजिए, मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे थे तेजस्वी यादव तो घड़ियाली आंसू रोने का आदत है उनको। जब नैया डूब गई तब बोलते हैं कि अब माफ़ कर दीजिए। अब माफ़ नहीं करेगा, वोट से मुसलमान जवाब देगा और उनकी यहाँ पे करारी शिकस्त होगी। माफ़ नहीं कीजिएगा आप लोग? बिल्कुल नहीं माफ़ करेंगे। क्या है ये 35 साल उनको नहीं पता था कि सुरेंद्र यादव ने क्या किया? नहीं पता था कि कितना उन्होंने उलझाने का काम किया है? क्या किसी गाँव को सुलझाने का काम किया है? हर गाँव को तो उलझा के रखा है, हर गांव को 4 टुकड़ा में बांटने का काम किया, किसी गांव को समेटा नहीं है। तो आप लोग एकदम माफ़ नहीं कीजिएगा? एकदम नहीं माफ करेंगे, यहाँ की जनता नहीं माफ करेगी। 13 तारीख को अपना वोट देख करके, अपना पतंग छाप को एक वोट दे करके ये संदेश देने का काम करेगी कि यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। अब बदलाव करना है तो किसी मुसलमान को हिस्सेदारी देना होगा और परिवारवाद यहाँ नहीं चलने वाला है। अगर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ जमहूरियत में वोट से राजा बनेगा। आप लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं तो आप लोग को रोका कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, जलील किया गया, तो इस पर क्या गुंडागर्दी भी हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बेशक हो रही है। ये बौखलाए लोग हैं जो बौखला गए हमारी ताकत को देख करके, हमारे युवाओं का जोश को देख करके, हमारी महिलाओं का जोश देख करके, हमारी महिलाओं की दुआओं को देख करके बौखलाए लोग हैं। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। डरने वाले नहीं आप? बिल्कुल डरने वाले लोग नहीं है। हम छाती पे गोली खाने वाले लोग हैं, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। पीठ पे नहीं खाएंगे? नहीं, छाती पे खाने वाले। लेकिन डरिएगा नहीं? एकदम नहीं डरेंगे। दंगे के चोट पर चुनाव लड़िए? जी भाई, एकदम बिल्कुल, और लड़ रहे हैं। आज तो आपने पूरा माहौल बदल दिया, रैली जिस तरह से होने वाली है। जी बेशक। तो क्या लग रहा है, वोट में तब्दील हो जाएगा ये भीड़ जो आपके साथ है? बेशक। जो हमारे देखिए हवाओं में उड़ते हैं कागज़ के टुकड़े और सूखे हुए पत्ता, जो चट्टान होता है वो हवा में नहीं उड़ता है, और चट्टान अगर एकजुट हो जाता है तो हवा का रुख बदल देता है। तो अगर मुसलमान एकजुट हो गए तो अब चट्टानी ताकत होगी और हवा का रुख बदलने का काम करेंगे। चलिए, अंत में प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं? बेलागंज के लिए प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा काम होगा जो यहाँ नहीं हुआ है, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम काम करेंगे। जो भी काम है, जो भी यहाँ पे जितने भी उलझाया हुआ है वो सबको सुलझाने का काम करेंगे, और जो भी तमाम जनता की समस्याएं हैं उनको हम निजात करने का काम करेंगे। और जनता का अपार समर्थन है, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे थे MIM के प्रत्याशी बेलागंज से हैं जामीन अली साहब ने कहा कि ना हम डरे हैं ना किसी के डराने से डरेंगे। अपनी पार्टी है और अपना वोट रहेगा। जब मुसलमान एकजुट हो जाएंगे तो कोई हवा इनको उखाड़ नहीं सकता। हम लोग चट्टान की तरह डट कर मुकाबला करेंगे।